जिला परिषद अलवर के वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी विनम्र, विकास पुरुष, कुशल नेतृत्वकर्ता, राठ क्षेत्र के प्रखर वक्ता सुनील प्रवक्ता। जनता है जिसका भगवान, कर्म है जिसकी पूजा, क्षेत्र में नहीं है सुनील प्रवक्ता जैसा दूजा। बुलंद आवाज, बुलंद इरादे, चुने वही जो निभाए वादे। आने वाली 20 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह कमल का फूल पर बटन दबाकर सुनील प्रवक्ता को भारी मतों से विजयी बनाए। जन जन की है यही पुकार, सुदर्शना अनिल यादव अब की बार। हर घर की बेटी पढ़ेगी, गांव में होगी हरियाली, विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, नहीं करने देंगे दलाली। अलवर जिला परिषद के वार्ड नंबर 5 से शिक्षित, ईमानदार व कर्मठ प्रत्याशी सुदर्शना अनिल यादव को आने वाली 20 अक्टूबर को अपना अमूल्य मत देकर सफल बनाए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राठ टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। चुनावी संग्राम में जिला परिषद वार्ड नंबर 4 से भाजपा पार्टी के उम्मीदवार सुनील प्रवक्ता ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंदिरों में धोख लगाकर अपना नामांकन दर्ज करवाया। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों लोगों द्वारा लगभग 300 गाड़ियों के काफिले के साथ सुनील प्रवक्ता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। साथ ही सुनील प्रवक्ता ने इस भव्य रैली में पहुंचे हुए सभी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। वह आश्वासन दिया कि वह हमेशा क्षेत्र के हर कार्यों के लिए तत्पर रहेंगे। मैं सबसे पहले तो बालाजी महाराज के चरणों में अपना वंदन करते हुए मेरे वार्ड नंबर 4 के मेरे कर्ता धर्ता मतदाताओं, आप सबको मेरा साष्टांग प्रणाम वंदन। बोले बालाजी महाराज की जय। अब मेरी बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे किसी भी साथी का, मेरे बुजुर्ग का, मेरे अपने कर्ता धर्ता का मेरे लिए कोई सुझाव हो तो पहले मेरा अपना वो सुझाव मुझे दें, क्योंकि जिस अभियान के लिए अपन चले हैं, जिस लड़ाई को लड़ने अपन चले हैं, उसमें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अपन को लड़ना है, पूरी प्लानिंग के साथ अपन को लड़ना है, पूरी मजबूती के साथ अपन को लड़ना है। तो मैं चाहूँगा कि किसी भी अपने साथी का कोई अच्छा एक सुझाव हो तो रखिएगा, क्योंकि अब इस अभियान में अपन को पूरी ताकत के साथ लगना है, पूरी ताकत अपन को झोंकनी है। इसलिए कोई भी अपने साथी का सुझाव हो तो पहले अपना सुझाव रखे ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ। मैंने इस पूरे दौर में मैंने ऐसे ऐसे पड़ाव देखे, ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव देखे कि लोगों ने न जाने कैसी कैसी बातें बढ़ाना शुरू कर दिया। लोग कह रहे थे कि प्रवक्ता के पास पैसे नहीं है, चुनाव बिना पैसे नहीं है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि वो बालाजी महाराज के इस प्रांगण में आकर जरा देखिए तो सही। कहीं कोई बाहर के नहीं, कहीं कोई किसी स्वार्थ से नहीं, केवल वार्ड नंबर 4 के भले की कैसे काम कर सके, इस इलाके की आवाज को कैसे बुलंद कर सके। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उन लोगों को आमंत्रित करता हूँ जरा यहाँ कर आकर देख तो लें। बोले बालाजी महाराज की जय। सुनील प्रवक्ता जिंदाबाद, सुनील प्रवक्ता जिंदाबाद, सुनील प्रवक्ता जिंदाबाद। लोग कह रहे थे कि पैसे नहीं है और साथ साथ कहते थे कि 10 साल हो गए, काम के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफ तो वो लोग कहते थे पैसे नहीं है, दूसरी तरफ वही लोग कहते थे कि काम के मामले में मुकाबला नहीं है। और जब 10 साल से बराबर आपके आशीर्वाद से मैं काम कर रहा था और बड़े बड़े काम करने के बाद भी अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो जरा उन लोगों को बता दो कि 10 साल में काम करने के बाद पैसे नहीं है तो कितना ईमानदार आदमी है, कितना समर्पित आदमी है, कितनी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया है, भ्रष्ट और बेईमानी से कितने कोसों दूर है जो 10 साल में भी उसके पास है। आप लोग मेरी कमजोरी बता रहे थे, पर मुझे जनता रूपी भगवान पर, आप भगवान पर मुझे भरोसा था। मैं एक भी दिन इस बात से हताशा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट सिंबल वार्ड नंबर 4 से कोई दूसरा ले जाए। एक भी दिन मेरे को इस बात का डर नहीं लगा।
मैं कभी चिंतित नहीं हुआ इस बात के लिए, क्योंकि आपके विश्वास के ऊपर मैं मजबूत था, आपके प्यार की बदौलत मुझे भरोसा था, आपके आशीर्वाद और अनुकंपा ने मुझे बहुत मजबूती दे रखी थी। मैं एक भी दिन इस मामले को लेकर, इस विषय को लेकर मैं कभी भी कदापि चिंतित नहीं हुआ। आपकी ताकत मेरे साथ थी। हमारे प्रभारी यहाँ पर आए, एक एक प्रत्याशी का इंटरव्यू ले रहे थे। अभी लेटेस्ट की बात है, बहुत सारे नेतागण वहाँ पर उपस्थित भी थे। प्रभारी महोदय ने कहा कि हमने यहाँ पर सर्वे किया और सर्वे में निकल के आया कि आपने ना होर्डिंग लगाए, ना पंपलेट लगाए, ना बैनर लगाए और ना ही अखबारबाजी में आपने विज्ञापन लगाए, क्योंकि विज्ञापन देने में तो खर्चा आता है ना, पैसा लगता है। ये सब आपने नहीं किया। इसके बाद जिले की सबसे बड़ी लोकप्रियता आपने दी, इसलिए भी मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रभारी महोदय कह रहे थे कि इतनी बड़ी लोकप्रियता का कारण क्या है प्रवक्ता जी? मैंने कहा साहब, इतनी बड़ी लोकप्रियता का कारण तो आपको वार्ड नंबर 4 की जनता से पूछना पड़ेगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये तो वार्ड नंबर 4 की जनता बताएगी कि उन्होंने सर्वे किस आधार पर दिया है। और जिले का सबसे टॉप सर्वे देकर आपने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर आपके प्रवक्ता के लिए आपने अटेस्टेड कर दिए थे। आप जो भगवान रूपी जनता ने ये टिकट सिंबल मैं आपको समर्पित करता हूँ। आपके दम पे मिला है, मैं बहुत मजबूती से कहता हूँ। जिस तरह की आपने आवाज गुंजाई, जिस तरह का आपने माहौल दिया, मुझे भी नहीं पता था। एक प्रसंग आता है रामायण महाभारत के किस्से से। हनुमान जी को नहीं पता था उनमें क्या सामर्थ्य है, जामवंत जी बताया करते थे। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे तो आज भी यकीन नहीं है, जिस चाव से, जिस प्यार से, जिस आदर से, जिस अपनेपन के साथ आपने मुझे अपने गले लगाया है, अब मेरे में कितना सामर्थ्य है आप मुझे बताए रखना, आप मुझे जताते रखना। निश्चित रूप से आपके फैसले को कदापि बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं बाबा के चरणों में हूँ। मुझे पता नहीं मैं कितनी समझ रखता हूँ, मैं कितना कर पाऊंगा, पर आपका ये आशीर्वाद, आई निस्वार्थ मेरे लिए प्रेरणा बनी रही। तो निश्चित रूप से आप जो मुझे आदेश थमाओगे, उस आदेश की गरिमा को, सिद्धांत को, उस नीति को इस राज क्षेत्र में स्थापित करने का मैं प्रयत्न करूंगा। ऐसा नहीं सुनील प्रवक्ता जिंदाबाद। वहीं अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि पंचायत चुनाव जिला परिषद के नामांकन 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर शाम 3 बजे तक भरे जाने थे, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां व निर्दलीय उम्मीदवारों ने शांतिपूर्वक अपने नामांकन फॉर्म भरे। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर विशेष योग्य जनों एवं वृद्ध मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाएगी व सभी को शांतिपूर्ण मतदान करने की पहाड़िया ने अपील की। देखें ये खास रिपोर्ट। अलवर ज़िले में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के नामांकन पत्र 4 अक्टूबर 2021 से लिए जा रहे हैं। आज 8 अक्टूबर को 3 PM पर नामांकन लेने का अंतिम समय था और पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशियों के लिए भी 3 PM तक का ही एक समय था, जिसमें वो अपने अधिकृत प्रत्याशी की एक्चुअली फॉर्म में हमें सूचना देंगे। राजनीतिक दलों ने अपनी सूचना हमको उपलब्ध करवा दी है। पंचायत समिति जिला परिषद के जितने भी नामांकन होने थे 3 बजे तक हमने प्राप्त कर लिए हैं। 3 बजे के पश्चात कोई भी नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। कल हम इसकी स्क्रूटनी करेंगे। समीक्षा के लिए हमने समय और स्थान से राजनीतिक दलों को और अभ्यर्थियों को नामांकन भरते समय सूचित कर दिया है। कल 11 बजे से समीक्षा की कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के बाद में जो बैलेट नॉमिनेशंस होंगे उनकी एक लिस्ट प्रदर्शित की जाएगी, राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजी जाएगी। जो भी
प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो अपना नाम उसके बाद में वापस ले सकते हैं। समीक्षा के बाद में सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद में मतपत्र मुद्रण और बाकी की कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने पंचायत समिति जिला परिषद सदस्यों का चुनाव फेयर, फ्री और इम्पार्शियल कराने के लिए पूर्ण व्यवस्थाएं कर ली हैं। हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगा दी है, मतदान दलों के गठन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। हमारे सभी प्रकोष्ठों ने अपना काम बखूबी प्रारंभ कर दिया है। मैं मीडिया के माध्यम से अलवर के आम मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने मत का उपयोग करें। हमने विशेष योग्यजन के लिए भी व्हील चेयर्स की व्यवस्था प्रत्येक लोकेशन पर हम कर देंगे। मत देने में कहीं किसी को कोई परेशानी हो, कोई व्यवधान डाले, कोई धमकाए, कोई शराब और रिश्वत की बात करे, वो हमारे ध्यान में लाए। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत का आह्वान कीजिए। इस बार महिला प्रत्याशी कोमल देवी के हाथ वार्ड की कमान दीजिए। पंचायत समिति बहरोड के वार्ड नंबर 18 से डेलीगेट प्रत्याशी कोमल देवी, पुत्र वधू महेंद्र फौजी। वार्ड नंबर 18 के मतदाताओं ने इस बार ठाना है नारी शक्ति कोमल देवी को इस बार डेलीगेट बनाना है। आने वाली 20 अक्टूबर को कोमल देवी को भारी मतों से विजयी बनाए। वार्ड नंबर 14 के हर युवा ने पुकारा, हेमंत कुमार होगा डेलीगेट हमारा। डेलीगेट प्रत्याशी हेमंत कुमार का एक ही नारा, वोट नहीं बर्बाद करो, वार्ड में विकास का आगाज करो। वादे नहीं विकास करेंगे, जनहित के लिए काम करेंगे। आने वाली 20 अक्टूबर को हेमंत कुमार को भारी मत एवं समर्थन देकर विजयी बनाए। मंगलम रामबाग भैरोड रोड नीमराना की बीडा द्वारा अनुमोदित सबसे भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त विकसित आवासीय योजना। आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा जैसे चौड़ी सड़कें, बड़े खूबसूरत पार्क, भूमिगत विद्युतीकरण, आवासीय क्लब हाउस। 100 से 400 वर्ग गज तक के प्लॉट्स ₹14,900 प्रति वर्ग गज में। 10x20 दुकानें मात्र 10 और 12 लाख में। सभी प्रमुख बैंकों से लोन सुविधा के साथ। आज ही बुक कराने के लिए कॉल करें चेतन यादव को 8107 000। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।